प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026, अगर आप बीएसटीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न बीएसटीसी परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? रतन सिंह को, कंवर चुंडा को, राय सिंह को या सवाई जय सिंह को? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? कंवर चुंडा को। किसको बोलते हैं भाई? कंवर चुंडा, बिल्कुल अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है भाई? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली केला देवी से? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। मीणा जनजाति का जो संबंध है वो किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीएसटीसी में कई बार पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था भाई? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर ये से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध शीतला माता का मेला ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों चाकसू में है भाई। चाकसू कौन से जिले में आता है? जयपुर में। शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। शीतला माता के पुजारी की बात करें तो पुजारी कौन है? कुम्हार है भाई। और शीतला माता की सवारी क्या है? गदा शीतला माता की सवारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, बार बार परीक्षा में आता है, गागरोन दुर्ग। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है, ठीक है ना। बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है ना, कहाँ पर होता है भाई? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंगूरों की बात करें तो श्री गंगानगर में, जिसको अन्न का कटोरा भी बोला जाता है, ठीक है ना। श्री गंगानगर में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। तो बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा हो गया, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है नवीन मैनचेस्टर, ठीक है ना। बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। नवीन मैनचेस्टर मेरे प्यारे विद्यार्थियों भिवाड़ी को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? भिवाड़ी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये तो हो गया था। चलो बताओ, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और लगातार क्लासें देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि हर क्लास आपको मिले, ठीक है ना। तो कोकरा की पहाड़ियाँ की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोकरा की पहाड़ियाँ अपने अजमेर में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, हाडा रानी की बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडा रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है भाई? नाडोल में, टोडा रायसिंह में, आबानेरी में या नीम राणा में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडी रानी की जो बावड़ी है ये कहाँ पर है भाई? टोडा रायसिंह। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी होगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है ना, ये कौन सी है? मानसी वाकर सुरंग। बिल्कुल ध्यान में रखना भाई, जो मानसी वाकर सुरंग है ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, ठीक है ना। बी बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर कौन से बांध को कहते हैं भाई? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, जवाई बांध को। जो जवाई बांध है इसको मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलू के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में कौन सा नृत्य किया जाता है रात्रि के अंदर? वो किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? झालावाड़, कोटा, झुंझुनू या सीकर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने चांदी की हवेली की बात करें तो बिल्कुल झुंझुनू अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में शरद महोत्सव की बात करें तो शरद महोत्सव ध्यान में रखना माउंट आबू में मनाया जाता है भाई। माउंट आबू के अंदर शरद महोत्सव मनाया जाता है। माउंट आबू कौन से जिले में आता है? सिरोही जिले में, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गलियाकोट का उर्स किस जगह लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलियाकोट के उर्स की बात करें आपसे तो बिल्कुल ध्यान में रखना ये डूंगरपुर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर की मंडी। बीकानेर की जो मंडी है ये राजस्थान राज्य एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। कहाँ पर है? बीकानेर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। बीएसटीसी के अंदर 2023 के अंदर भी पूछा गया था। और ध्यान में रखना, बीएसटीसी क्लासेस हर जगह चल रही है लेकिन राम क्लासेस से सर्वाधिक क्वेश्चन मिलेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और जो भी साथी बीएसटीसी में आप सेलेक्टेड होना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल ऑफर, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर बीएसटीसी परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके बीएसटीसी परीक्षा का संपूर्ण कोर्स हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपके पूरी बीएसटीसी के सटीक नोट्स आपको मिलेंगे भाई। बिल्कुल सटीक नोट्स आपको हम देंगे, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे पूरी बीएसटीसी की बुक का पूरे कोर्स को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ। इन्हीं में से आपका पेपर आएगा भाई। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से आपके मिलेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको, अगर आप ऑफलाइन घर पर नोट्स लेना चाहते हैं तब भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और साथियों ऑनलाइन क्लासें भी आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलेगी। संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सेलेक्ट होना चाहता है, तो भाई नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ये कोर्स चाहिए। हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 के अंदर इस कोर्स को आप ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिए। चलिए भाई क्लास की तरफ आ जाओ। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? तो बिल्कुल गुरु शिखर को कहा था, ठीक है ना। चलो भाई, अन्ना सागर कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या जोधपुर? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। अन्ना सागर अजमेर में सर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जीण माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, जीण माता का मंदिर, ठीक है ना, कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीण माता का मंदिर अवस्थित है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू रेत के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे ना, उनको स्थानीय भाषा में बोलते हैं बाकर। क्या बोलते हैं भाई? बाकर बोला जाता है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर का कश्मीर ये पहले भी परीक्षा में आ गया। बड़गांव रानीवाड़ा को जालोर का कश्मीर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 13 ताड़ी नृत्य किस लोक देवताओं के भूपों द्वारा किया जाता है भाई?
फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। 13 ताड़ी नृत्य, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी के भोपों द्वारा, लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में अवस्थित है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भरतपुर में लोहागढ़, ठीक है ना। कहाँ पर है? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, आप सभी को कमेंट करना है। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या फिर कोटा में? 84 खंभों की छतरी बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी जिले में अवस्थित है भाई। ठीक है ना। बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है। बिल्कुल बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलों के चितरे के रूप में विख्यात है? भीलों का चितरा कौन है भाई? गोवर्धन लाल बाबा, DN शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृपाल सिंह शेखावत? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, क्लास को शेयर कर दो भाई। ठीक है ना। भीलों का चितेरा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। बिल्कुल अपना ए करेक्ट हो जाएगा। चलो त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है भाई? त्रिपुर सुंदरी मंदिर बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बांसवाड़ा में, कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। चलो भाई झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों की नगरी या नगर किसको कहते हैं? उदयपुर को। झीलों की नगरी किसको कहेंगे? उदयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? केलवा में, करौली में, कांकरौली में या कोटपूतली में? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। टायर ट्यूब उद्योग ये कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांकरौली में। राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है? कांकरौली। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। किसने करवाया था भाई? ये चतुर श्रेणी एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। तो विमल शाह अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चलो फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, जब आप कमेंट करेंगे तो क्लास में मजा आता है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीबी जरीना का मकबरा ये अपने धौलपुर में है भाई। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा होगा भाई? चूरू, झालावाड़, जयपुर या कोटा? अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूरू जिला। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है भाई। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के कौन से जिले से हुआ है? मेरे प्यारे साथियों अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो राजस्थान के कौन से जिले से हुआ है? जैसलमेर से। कहाँ से हुआ है भाई? जैसलमेर। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता की बात हो रही है। ठीक है ना। तो भाई जॉर्ज तोमर थे जिन्होंने राजपूताना शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। कौन थे? जॉर्ज तोमर। बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन ध्यान में रख लेना, BSTC परीक्षा में क्या करेंगे? धूम मचाएंगे भाई। ठीक है ना। BSTC में क्या करेंगे? धूम मचाएंगे। और समय कम है, एग्जाम नजदीक है, नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करो, इस कोर्स को ले लो, आपको कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे, लेकिन मैसेज करो भाई, कोर्स को लो, यहां से आपका BSTC में सिलेक्शन होगा, संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना। रीजनिंग की क्लासें मिलेगी आपको, शिक्षण अभिरुचि की क्लासें मिलेगी, सभी क्लासें, संपूर्ण सिलेबस, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्लासें, संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। और राजस्थान के अबुल फजल की बात कर ले तो भाई मुनोत नैणसी राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो भाई महाराणा प्रताप की जन्म स्थली बताइए।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सती प्रथा पर सबसे पहले रोक कहां पर लगाई गई थी भाई? जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या जयपुर में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। सती प्रथा पर सर्वप्रथम निषेध रोक किसने लगाई थी भाई? जयपुर ने। जयपुर अपना यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2550 मीटर, 1722 मीटर, 1780 मीटर या 2500 मीटर? चलो फटाफट से कमेंट कर लो भाई। अपने राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1722 मीटर बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़िया पठार कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़िया पठार की बात हो रही है, ठीक है ना। उड़िया पठार कहाँ पर स्थित है भाई? जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी? उड़िया पठार की बात हो रही है ना, तो उड़िया पठार अपने सिरोही जिले में अवस्थित है भाई। कहां पर है? सिरोही में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील को भूलना नहीं है। सांबर झील में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है और यही अपने राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है भाई? गलताजी जयपुर। गलताजी जो जयपुर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस स्थान को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में माउंट आबू कौन से जिले में स्थित है? सभी को पता है सर माउंट आबू तो अपने सिरोही जिले में अवस्थित है। कहां पर है भाई? सिरोही में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन आ गया है। सास बहू का मंदिर राजस्थान में नागदा में सर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भूलना नहीं है, नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने की बात करें तो जो कागज पर चित्रण होता है ना उसको पाना बोला जाता है। कागज पर चित्रण को क्या बोलते हैं? पाना बोलते हैं। और कपड़े पर चित्रण उसको क्या बोलते हैं? उसको पट्ट चित्र बोला जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर पाने किसे बोलेंगे? कागज पर चित्रण। चलो अगला क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसरिया नाथ जी के मेले की बात करें तो दुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्रिसमस डे मनाया जाता है, सभी को पता है ना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो भी साथी पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, कमेंट कर देना भाई कौन कौन पहली बार जा रहे हैं, आपको आराम से सिलेक्टेड करवाएंगे। क्रिसमस डे की बात करें तो भाई 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलो भाई रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करो। रामदेव पशु मेला बहुत सारे बोल रहे सर जैसलमेर में हो जाएगा क्योंकि रामदेव जी का मंदिर तो जैसलमेर में, ऐसा नहीं होगा रे, समझो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव पशु मेला ये नागौर में आयोजित होते हैं। कहाँ पर होता है? नागौर में। सर्वाधिक पशु मेले नागौर में लगते हैं। कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है, ठीक है ना। तो नागौर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं भाई? 12 जिले में। 12 जिले के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो नागपाड़ कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागपाड़ सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर है, नागपाड़ अजमेर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुधर के नाम से ध्यान में रखना, जो अपना जोधपुर संभाग है ना, जोधपुर संभाग, इस संभाग को मरुधर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल अपना डी राइट होगा। मरुधर के नाम से कौन से संभाग को? जोधपुर संभाग को। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने बीएसटीसी परीक्षा की इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी बीएसटीसी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।